आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से जय मसीह की। आज का विषय है यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। जीसस इज किंग ऑफ ज्यूस। हम पढ़ते बाइबल में याकूब के 12 संतान जो थे 12 पुत्र और 12 गोत्र कहलाए, और दाऊद के बाद उस पुत्र सुलेमान जब गद्दी में बैठा, सुलेमान तक 12 गोत्र के लोग एक थे। जब सुलेमान जब मर गया, उसका पुत्र रहोबियाम जब गद्दी पे बैठा, 70 पे आया, तब उसके बाद वो 12 गोत्र के लोग 2 भाग में बढ़ गए। 10 गोत्र इजरायली कहलाए और 2 गोत्र जिसमें यहूदा और बिन्यामीन था यहूदी कहलाए। और इजराइल देश के उत्तर भाग में ये 10 गोत्र वाले लोग बस गए थे। दक्षिण अर्थात साउथ भाग में यहूदी गोत्र अर्थात बिन्यामीन यहूदा वाले लोग बस गए थे। और हम पढ़ते हैं 720 ईसा पूर्व में ये 10 गोत्र वाले बंधुम चले गए राजा असूरियन साम्राज्य के द्वारा, और इन लोगों ने लौट के नहीं आए। ये 10 गोत्र वाले जात से बेजात हो गए। और असूरियन साम्राज्य खतरनाक लोग थे, इतना क्रूर थे। बंधुम क्यों गए? जब इजरायली जब पाप में गिर गए, उस जीते परमेश्वर छोड़ के मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, नर बलि, मेल बलि, सारे कुकर में डूब गए थे। प्रभु दासों ने इतना समझाया सिखाया, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। तब 720 ईसा पूर्व बंधुम चले गए। उसके बाद 100 साल के बाद फिर इनका नंबर आया। सेम वही गलती यहूदी गोत्र वाले लोगों ने भी किया। तब इन लोगों ने बेबीलोन अर्थात नबूकदनेस्सर राजा के अगुवाई में बेबीलोन बंधुम चले गए। लेकिन 70 साल के बाद इन्होंने जब मन फिराए, तब परमेश्वर इनको दोबारा इजराइल में लाए। आज इजराइल में जो बसे हुए हैं, जो बहुमत हैं, वो यहूदी गोत्र वालों की हैं। बाकी 10 गोत्र वाले भी हैं, उनके बहुमत कम हैं। इसलिए आज यहूदी ज्यूस अक्सर आप सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, ये 2 गोत्र वाले ही यहूदी कहलाए, ज्यूस कहलाए। जब यीशु मसीह आया दुनिया में, उस समय से तब से उससे पहले ये सब बंधुस आ चुके थे। और यीशु जब आया, यहूदी गोत्र से जन्म लेके दुनिया में आया वो। और दोनों गोत्र में जब आप पढ़ेंगे बाइबल, पहला इतिहास दूसरा इतिहास, पहला राजाओं की पुस्तक दूसरा राजाओं की पुस्तक, तो इसमें आप राजाओं का वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। यहूदी गोत्र में कितने राजा हुए थे और इजरायली गोत्र के लोगों में कितने राजा हुए थे। इन दोनों गोत्रों में अच्छे राजा भी थे और बुरे भी राजा थे। और वो जो भी राजा थे खुद पाप करते, समाज को पाप को ढकेलते। और लोगों ने, हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ही राजा था। लेकिन शामूएल नबी के समय इजराइल लोगों ने अपने लिए संसारिक या संसार की तरह लोग समान उसे राजा मांगा और परमेश्वर को राजा होने से तुच्छ जाना। तब उन लोगों ने साउल को राजा माना और परमेश्वर ने उनके लिए साउल को राजा ठहराया, जो इजराइल का पहला राजा हुआ। तब इनका फिर कहानी शुरू होता है। और देखते हैं राजा जो होता था, राजा का मतलब होता है, आज सब जानते हैं इतिहासों में राजा जितने हुए, तलवार चलाएं, बेगुनाहों को मारे गए, खून की नदियां बहाएं, लोगों लूटा उनके धन माल को। लोगों ने चाहा हम संसार में राज्य करें। दुनिया में एक से एक राजा पैदा हुए। सिकंदर महान भी था, जिस दुनिया को फतह पाया, अंत में मिट गए, आज उसका नामो निशान नहीं है। इंसान ने चाहा कि मेरा राज्य पाट बढ़े, लेकिन दुनिया में यीशु मसीह राजा बन के आया। यीशु ने तलवार चलाया, न किसी गर्दन काटा, न किसी के लहू बहाया। यीशु मसीह अपना लहू बहाया, अपने प्राण को दिया मानव जाति के लिए। राजा जो राज्य करता है, जितने लोग आए राज्य करना चाहा संसार में, लेकिन राज्य करने नहीं पाए। यीशु दुनिया में आया, आज हर एक दिलों में वो राज्य कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यीशु के समान कोई राजा न हुआ, न था, न है, न होगा, जिसने बिना युद्ध लड़े दुनिया को जीता। और दुनिया में उसके राज्य बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। बिना तलवार चलाए यीशु मसीह आज लोगों को दिलों को जीत रहा है। लोग जिन्होंने महान कामों कर रहा है, वो है महान राजा। हम पढ़ते हैं मत्ती 2 अध्याय 2 वचन, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। ये ज्योतिषी जो लोग थे, उनको अनुभव हो गया था, जान गए थे कि दुनिया का राजा जन्म ले चुका। ज्योतिषी लोग उस समय जो इस्राएल में जो राजा था हेरोदेस, उसको प्रणाम करने नहीं गए थे। दुनिया का मालिक जन्म ले चुका था, उसको प्रणाम करने गए थे, उनको भेंट चढ़ा के आए। मत्ती 27 अध्याय 11 वचन, जब यीशु हकीम के सामने खड़ा था तो हकीम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उनसे कहा, तू आप ही कह रहा है। अर्थात तूने अपने मुंह से बोल दिया, तूने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मैं राजा हूँ। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, वही इस्राएलियों का राजा है। और जब यीशु मसीह जब प्राण दिया क्रूस पे, तो उसके सिर के ऊपर टांग दिया तख्ती पे, के लोगों ने, या यहूदियों का राजा है या इस्राएलियों का राजा है।
स्वयं अपने हाथों से डिक्लेयर किया। वाकई पे देखिए आज यीशु का राज्य बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और करोड़ों लोग आज यीशु मसीह को मानते हैं। दुनिया में जितने भी राजा थे कोई उसे नहीं मानते। आज वो दुनिया में आए, मर गए और चले गए। आज उनका कब्र आपको मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह कब्र आज भी खाली है। जाने इन बातों को। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, इस्राएलियों का वो राजा है।